सभी साथियों, एमपी पुलिस का जो भर्ती है 2023 का, तो नई सरकार का आप तोहफा समझिए या ये मानिए कि आपका जो किस्मत है वो सही जो तो काम कर रहा है। और बहुत बड़ी जो अपडेट ये निकल के आ रही है कि जिसका भी 60 नंबर उसका 70 नंबर होगा। कैसे होगा ये भी मैं बताऊंगा। बहुत सारे भाई यहाँ पर कमेंट्स करेंगे कि मेरा नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और इस बार सीधे 3 से 4 नंबर जो तो आपको डायरेक्ट मिलने वाला है। कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। 80 नंबर वालों को नुकसान भी होगा उसके भी बारे में बात करेंगे। और पटवारी भर्ती में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में 17 नंबर तक बढ़ा है, उसकी भी यहाँ पर बात होगी। और नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर कम से कम 10 नंबर तक फ़ायदा होने वाला है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और 2020 का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था और 2023 में जो होगा उसमें क्या अंतर रहने वाला है, तो यहाँ पर 4 से 5 नंबर का प्रॉफिट जिनको होने वाला है वो मैं बता दूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ। जो बच्चे एनसीसी हैं, ठीक है, एनसीसी जिसने भी किया है, एनसीसी वालों की इस बार जो सिलेक्शन का जो चांस है वो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता होगा कि डायरेक्ट यहाँ पर 5% उनका नंबर मिलेगा। जैसे आप मान लो कि 80 नंबर जिसका है, ठीक है, अगर आपने रिटर्न में 80 नंबर पाया हुआ है, एनसीसी आपने किया हुआ है, ये भी ध्यान रखो, आप एनसीसी किए हुए हैं और 80 नंबर अगर रिटर्न एग्जाम में पा लिए हैं, ठीक है, तो आपको इसका 5% 80 नंबर का 5% निकाल लीजिए, तो लगभग 4 नंबर आपको जो डायरेक्ट ये प्रॉफिट हो जाएगा। जिसमें आपको चाहे हार्ड शिफ्ट हो, कठिन शिफ्ट हो, कुछ भी हो। और ये नंबर जो मिलेगा वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप एनसीसी कर रहे हैं, कर चुके हैं, प्लस आपको ये 4 नंबर जो मिलेगा वो जैसे नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन के पहले का नंबर देंगे तो घट सकता है, बढ़ सकता है। ये जो नंबर 4 नंबर मिलेगा ये आपका सेफ है। ये मानो कि नॉर्मलाइजेशन हो, कुछ भी हो, अगर आपका 80 नंबर है रॉ मार्क्स और फाइनल जो भी होता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद मान लीजिए अगर 95 ये कुछ भी बढ़ता है, 10 नंबर अगर बढ़ता है तो 90 का आपको 5% दिया जाएगा। यानी जो भी होगा आपको लास्ट में 5% उसका फिक्स रहेगा। जिसका एनसीसी है 60 नंबर ही पाया फिजिकल में, सॉरी रिटर्न में, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पर 3 नंबर 5% यहाँ पर 60 का 3 नंबर यहाँ पर डायरेक्ट उसको फ़ायदा मिलेगा। यानी 63 उसका हो गया। तो इस तरह से उसको डायरेक्ट यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर 10 नंबर तक दे सकता है, ये भी बात यहाँ पर मान लो आप। क्योंकि मैं अब कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। एसएससी जीडी की बात करूँ, आरआरबी ग्रुप डी की बात करूँ, एसएससी सीजीएल की बात करूँ, या और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा नंबर बढ़ा है। ग्रुप डी की बात करता हूँ तो ग्रुप डी में मैं कई बार बता चुका हूँ कि अच्छा खासा नंबर यहाँ पर 100 के ऊपर, 100 का टोटल पेपर हुआ था, लेकिन 100 के ऊपर लगभग 130 140 नंबर यहाँ पर हाईएस्ट नंबर जो था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर हो गया था। तो नंबर तो बढ़ेगा। बाकी एसएससी सीजीएल की बात करूँ तो यहाँ पर तो 30 से 40 नंबर डायरेक्ट बढ़ जाता है। तो ये भी देख लेना आप 2017, 18, 19, 20 जो भी आप कट ऑफ जिस ईयर की देखना होगा उस साल के देख लेना कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ता है, कितना बढ़ता है, ये चीज़ आप देख लेना अगर आपको भरोसा नहीं है तब। एसएससी जीडी की बात करूं तो ये सबकी बात नहीं कर रहा हूं कि सबका नंबर बढ़ता है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें भी अच्छा खासा नंबर जो है तो 10 से 15 नंबर कम से कम बढ़ जाता है आराम से। लेकिन हाँ, सबकी नहीं। अगर आप सोचोगे कि हर व्यक्ति का नंबर बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर सबका नंबर बढ़ेगा तो कट ऑफ क्या होगा, और भी ऊपर जाएगा, ना कि नीचे जाएगा, और किसी को इसमें फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों ये बता दूं, अगर 100 लोग हैं, अगर सभी के नंबर एग्जाम में मान लीजिए किसी के 60 आए हैं, किसी के 70 आए हैं, अगर 60 वाले के 10 नंबर यहाँ पर बढ़ गया तो 70 हो जाएगा। अगर 70 नंबर वाले के 10 हो गया तो बराबर में ही हो ना, कंपटीशन कहाँ पर डाउन हुआ। क्योंकि आप 60 में हो तो 70 हो रहे हो, 70 वाला 80 हो रहा है, तो आपको क्या फ़ायदा होगा, 60 वाले को क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि वो पीछे ही रहेगा। तो सिंपल बात है कि जिनका हार्ड शिफ्ट था, यानी ये समझ लो जिसका हार्ड शिफ्ट था, हार्ड शिफ्ट ऐसे बहुत सारे भाई क्या होते हैं कि ये लगा लेते हैं कि मेरा हार्ड शिफ्ट था। अपने से आपको लगाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा हार्ड शिफ्ट था तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सभी को लगता है। लेकिन जो वास्तविक जो रियलिटी है, मानो कि लगभग आप 20 से 25 लोग अगर बोल रहे हैं, ठीक है, अगर वो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अगर वो 80 नंबर स्कोर कर रहे हैं, मतलब आराम से मॉक टेस्ट में ला रहे थे 80 से 85 नंबर, लेकिन रियल जो एग्जाम हुआ वहाँ पर उनका नंबर जो है तो 70 से 75 नंबर ही आया। तो वो कहीं ना कहीं ये मानो कि, और 20 से 25 की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग अगर ऐसे लोग हैं जिनका स्कोर जो तो नॉर्मलाइजेशन के पहले या जो मॉक टेस्ट है वहाँ पर 80 नंबर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर रियल एग्जाम में 70 नंबर ही कर पाए, तो वो एग्जाम का जो शिफ्ट था वो टफ था या कठिन शिफ्ट था, ये मान के आप यहाँ पर चल सकते हो। तो ये चीज़ माना जा सकता है। लेकिन हार्ड शिफ्ट जिनका नहीं है उनको ये नंबर जो है तो नहीं मिलेगा, ये मान लो। हाँ, बढ़ेगा नंबर, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि 10 से 12 नंबर आपको मिलेगा।
क्योंकि ये जो 10 से 12 नंबर जो बढ़ता है वो जिनका भी शिफ्ट हार्ड होता है, रियल में जो हार्ड होता है, क्योंकि वो तो यहाँ पर एवरेज मार्क्स जब वो नॉर्मलाइजेशन के फार्मूला में चीज़ों को रखा जाता है तो वो अपने आप निकल के आ जाता है कि एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, उस शिफ्ट में बैठने वाले टॉपर के कितने नंबर आ रहे हैं, तो आखिर कितना नंबर यहाँ पर हो सकता है। तो इस हिसाब से अंदाज़ा वो लग जाता है। तो इस चीज़ों को ज़्यादा आपको वो नहीं करना है कि हमारा कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा। नॉर्मलाइजेशन में नंबर 10 से नंबर 15 यहाँ पर बढ़ता है, ये मान के आप चल लो। एसएससी जीडी के तो मैं बात कर चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर बताता हूँ कि 80 नंबर वाले को नुकसान होगा, तो कैसे होगा ये भी बता दूँ। मैं आपको एक जो है तो कमेंट्स दिखाता हूँ, इसके बाद ये एक मित्र हैं, ठीक है, ये एक मित्र हैं, इनका मैं बता देता हूँ। मैंने एक कटाप से संबंधित वीडियो बनाया था जिसमें ये देख सकते हो, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये शायद वीडियो भी देख रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सच्चाई आखिर क्या है। क्योंकि बहुत से भाई क्या है कि वीडियो देखते हैं फिजिकल में एकेडमी का, तो 2-4 बच्चों का दिखा दिया, 8-10 बच्चों के ग्रुप में रहते हैं तो बोलते हैं मेरा 80 नंबर तो बन ही रहा है, फिजिकल में 90 नंबर तो बन ही रहा है, और रिटन में भी मेरा 80 नंबर है, किसी का 91 नंबर है। तो इस तरह से जो बच्चे होते हैं जिनका कहीं ना कहीं नंबर 60 से 70 के बीच में है, उनको थोड़ा कहीं ना कहीं वो बुरा लगता है, वहीं से उनका जो दिमाग है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है वो आप लोग, और कहीं ना कहीं आपको जो तो दौड़ने का वगैरह का मन आपको फिजिकल करने का नहीं रहता है। तो जो सच्चाई है उस चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर जो 80 नंबर वाले जो रिटर्न में 80 नंबर लाया है, ठीक है, ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ कि आप लोग जो 80 नंबर वाला है वो उसका फिजिकल में नंबर बिल्कुल वो पास ही नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये आप मान के चलो कि जैसे 80 नंबर सभी का नहीं आ सकता रिटर्न में, वैसे फिजिकल में सभी का 80 नंबर नहीं आ सकता, ये बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ये है कि आपका 80 नंबर आया भी है और नहीं भी आया है। क्योंकि 57-58 नंबर वाले भी हमें कमेंट्स करते हैं कि हमारा इतना नंबर है, हमारा फिजिकल ज़्यादा का बन रहा है, तो वो भी कमेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कहीं दिखा दूंगा। तो यहाँ पर ये मान के चलो कि देख सकते हो, पहले तो ये कमेंट्स पढ़ लो आप। सर मेरा 80 रिटर्न में है और 57 से 59 का फिजिकल हो रहा है, ठीक है। और सवाल क्या है कि फाइनल होगा या नहीं, ओबीसी से हूँ। इन्होंने सब कुछ बता दिया है कि मेरा जो रिटर्न में स्कोर है वो 80 है। तो यहाँ पर आप उदाहरण लेके चलो कैसे 80 नंबर वाले बाहर होंगे। अब जरूरी नहीं कि ये लड़के जो ये बच्चे हैं, ये जो मित्र हैं वो बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, 80 नंबर वाले जो बच्चे हैं वो कैसे बाहर होंगे, यहाँ पर ये चीज़ समझ लो, जो फिजिकल यहाँ पर नहीं कर पा रहे। मान लीजिए इन्होंने 80 नंबर पाया हुआ है, ठीक है। अब देख सकते हो कि 57 से 59 नंबर का इनका हार्डली मैं 60 मान के चलता हूँ, 60 नंबर का इन्होंने क्या किया, फिजिकल में कर लिया। अब टोटल क्योंकि कट ऑफ यहाँ पर इस बार दोनों का जोड़ने के बाद जाएगा, तो जोड़ दो आप, इसका कितना हो रहा है, इनका नंबर जो हो रहा है 140 ही आ रहा है, ठीक है। इनका जो नंबर है ये 140 आ रहा है। और ये 80 नंबर पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये टॉपर की मैं बात कर रहा हूँ। ये इन जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 80 का स्कोर किया है, और इन जैसे ऐसे बहुत भी बच्चे होंगे जिन्होंने स्कोर जो किया, जो फिजिकल में 57 की तो बहुत दूर की बात है, उनको 2:45 में रनिंग लाना, और हाँ लॉन्ग जंप वगैरह में प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन 2:45 रनिंग लाना ही उनके लिए बहुत ही टफ है, ठीक है। रनिंग में 3 मिनट बहुत ज़्यादा करेंगे तो 2:40, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता। तो उनको, और मैं बता दूं कि 2:45 अगर आप रनिंग मार रहे हो, प्लस आपका अगर गोला 19 फीट जा रहा है और आप 13 फीट कूद रहे हो, तो आपका जो नंबर है वो 42, राउंड फिगर आप लेके चलो तो 45 के आसपास जो नंबर है वो बन पा रहा है, ठीक है। तो जो 80 नंबर वाले हैं वो तो बाहर ही है ना, इस प्रकार से बाहर हैं, ठीक है। जो 80 नंबर वाले इस प्रकार से जो नंबर है वो फिजिकल में थोड़ा सा मेहनत उनको करना पड़ेगा तो बाहर हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका नंबर थोड़ा कम है तो आप ये देख सकते हो कि 80 नंबर वाला का जो आ रहा है तो 57 से 59 नंबर ही फिजिकल में आ रहा है, नहीं लगभग उसका आधा ही हो गया है, 1.5 गुना यहाँ पर कम है, कम से कम तो आप मान के चलो। तो 80 नंबर यहाँ पर टॉपर के नंबर है, 80 नंबर वाले टॉपर के रियल एग्जाम में नंबर रिटर्न में है, 60 नंबर इनका फिजिकल में आ रहा है। कोई बंदा है जिसका 60 नंबर रिटर्न में है, ठीक है, और इसको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है तो इसका कितना हुआ, 70 नंबर हो गया। और 10 नंबर का मान लो नॉर्मलाइजेशन नहीं भी होता है तो 5 नंबर 2-3 नंबर आपका जो रॉन्ग है, प्लस आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर इसका नंबर 70 भी पहुंच जाता है, और अगर ये 70 से 80 का यहाँ पर फिजिकल कर रहा है, तो आप अगर जोड़ोगे तो 150 के अराउंड ये पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये कहाँ पर हैं, 140 में ही हैं। तो ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या वीडियो देखते हैं, 4-5 लोग ऐसा दिखा देते हैं कि हाँ एकेडमी में इतने नंबर तो आ ही रहे हैं,
80 नंबर वाला मेरा जो रिटर्न में 80 है, प्लस मेरा फिजिकल में लगभग मान को 70 से 80 बन रहा है, यानी 80 बन रहा है, 85 बन रहा है। तो ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, इस बार कट ऑफ कम जाएगा और जो फिजिकल है 80 नंबर वाला बाहर इसी तरह होने वाला है, ये आप समझ लो। हाँ, ये बाहर होंगे या नहीं ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, बिल्कुल बाहर ना हो, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ कि फिजिकल जो है तो बच्चों खेल जो ये समय बार नहीं है। जो फिजिकल है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन है या टफ मान सकते हो, इतना आसान नहीं है। इस प्रकार आप देखोगे कि जिसका भी यहाँ पर 55 नंबर है या 60 नंबर है, बहुत सारे भाई को चिंता जरूर लगी दोस्तों, लेकिन 5 से 6 नंबर हर शिफ्ट में यहाँ पर क्वेश्चन गलत भी है ना। बहुत सारे भाई आपत्ति तो 10-10 12-12 क्वेश्चन में लगाए हुए हैं, लेकिन कम से कम तो ये मानो कि 3 से 4 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन तो रॉन्ग हैं ही। तो अगर, क्योंकि एमपीपीएससी ने इनका भी नंबर देने की बात की है, तो हो सकता है व्यापम भी इसका नंबर देगा। तो 5 से 6 नंबर तो ये हो गया। और आपका जो 55 नंबर है तो 5 से 6 नंबर, 5 नंबर अगर मोटा मोटा मान के चलो तो 60 नंबर ये हो गया। और नॉर्मलाइजेशन में अगर कुछ बढ़ता है, बहुत सारे भाई के नंबर थोड़ा ज़्यादा भी बढ़ेंगे। मान लीजिए किसी का अगर 10 नंबर बढ़ता है तो 60 वाला यहाँ पर देख सकते हो कि 70 नंबर पे पहुँच रहा है। ठीक है, तो 55 नंबर वाले का 70 नंबर इस तरह से हो रहा है, तो आप लोग ये भी देख लो। हाँ, यहाँ पर बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन में सभी का नहीं बढ़ेगा, जिसका भी शिफ्ट हार्ड था, ये आपको थोड़ा पॉइंट याद रखना है।